मैं हूँ राजश्री रानी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड फ्लैश। तो सबसे पहले हमें बताइए कि आप कैसी है और मतलब शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया लेकिन दो शो एक साथ। सबसे पहले तो दंगल टीवी का शो और अब जो है इमली आप कर रही है एज अर्पिता। तो बताइए शादी के बाद कितनी लाइफ चेंज हो गई है और थोड़ा सा बताइए इस जर्नी के बारे में। नहीं, शादी के बाद बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लग रहे हैं क्योंकि फैमिली हमारे साथ नहीं रहती है। मैं और गौरव ही यहाँ पर हैं और लकीली गौरव भी लगातार काम कर रहे हैं और मैं भी लगातार कर रही हूँ। तो एक एक अच्छे वे में चेंज बोल दूंगी कि सपोर्ट मिल गया। अभी घर पे अकेले नहीं रहना पड़ता है, बहुत सारी हेल्प हो जाती है और शादी के बाद और अच्छा हो गया। मतलब लाइफ एक एक चल चल पड़ी है अच्छे से। वाह क्या बात है। और इमली जो आपको शो मिला है वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, टीआरपी वाइज भी लोग पसंद कर रहे हैं और आपके किरदार को भी पसंद कर रहे हैं। थोड़ा सा बताइए कि इमली आपको कैसे मिला और थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बताएं हमें कि ये किरदार के बारे में जब पहली बार आपने सुना तो क्या 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 फीलिंग थी। मैंने ये फोर लायंस का शो है, इनका एक शो नमक इश्क का भी कलर्स पर आता था जिसमें मैं राइट। काम कर रही थी। राइट। तो और दंगल में सिंदूर की कीमत भी उनका ही है। तो मेरे लिए एक ये टीम मुझे बहुत अच्छे से जान गई है, मैं इनको बहुत अच्छे से जान गई हूँ। तो ये मेरे लिए घर जैसी बात थी कि ज्यादा सुहानी पैनोरमा के बाद एक ये ऐसा प्रोडक्शन है जहाँ पे मुझे एकदम घर जैसा फील होता है। तो बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं होते हैं, बस वो मुझे बता देते हैं कि ये किरदार है और ये शो है और मैं आंख बंद करके विश्वास के साथ ये कर लेती हूँ। और नो डाउट अब तक जितना भी किया है, जो भी मिला है, वो सब बहुत बहुत ज्यादा अच्छा था। तो अर्पिता शुरू में मुझे थोड़ा बहुत बताया उन्होंने, बट वही जैसे मैंने बोला अभी कि मैं सेट पे आ जाती हूँ और शूट शुरू कर देती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे पता चलता है कि अच्छा किरदार है। वाह। और जब शो में गौरव भी है साथ में तो कितना कितना हेल्प मिलता है या फिर मतलब पूरा टाइम आप लोग पूरा काम में निकल जाता है या फिर कुछ टाइम स्पेंड करने भी मिलता है ऑन सेट। ऑफ कोर्स घर पे तो टाइम स्पेंड करते ही होंगे आप लोग। हाँ, घर पे टाइम स्पेंड करते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा एक साथ नहीं रह रहे हैं। एक्चुअली गौरव जो है वो एक जगह वो नहीं बैठ सकते हैं, उनको उनको घूमने टहलने की बहुत आदत है। तो सेट पे ऐसा कुछ मतलब ऐसे प्रेशर नहीं है यहाँ पर कि एक साथ रहना है। कभी एक साथ भी होते हैं, कभी बाकी जो दोस्त हैं उनके साथ होते हैं हम। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि एक साथ रहना है। अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पर, को एक्टर की तरह भी और हस्बैंड वाइफ की तरह भी और दोस्तों की तरह भी। तो चिल है सब यहाँ। राइट। ऑल्सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सुहानी में आप लोगों ने एक साथ काम किया था, उसके बाद ये शो में कर रहे हैं आप लोग। राइट। तो जी। कितना कितना कंफर्ट रहता है मतलब वो टाइम पे आप लोग सिर्फ दोस्त रहे होंगे और अब जो है हस्बैंड वाइफ है, तो उस चीज़ का कितना कंफर्ट है इस शो में मैं स्पेशली। वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे क्योंकि मेरे मेरे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस था कि सुहानी के बाद हम साथ में काम करेंगे, पति पत्नी है तो क्या कुछ बदलाव आएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जैसे सुहानी में रहते थे वैसे ही हम यहाँ पर भी रहते हैं। मस्ती मजाक, दोस्त सुहानी में भी वो अच्छा दोस्त था मेरी, तो मेरी बहुत केयर करता था और यहाँ पर भी उतनी ही केयर करता है। तो मुझे ऐसा कुछ खास चेंजेस लग नहीं रहे हैं कि पति पत्नी एक साथ में। इनफैक्ट हमें दूसरे लोग भी जब सेट पे भी जैसे कई बार कुछ किरदार आते हैं जो 2-4 दिन ही हमारे साथ काम करते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता है कई बार कि वो हमारे लाइफ है। तो उन्हें बस कई कई लोगों ने ऐसा भी बोला कि आप लोग बड़ी अच्छी दोस्ती है। तब हम बताते हैं नहीं नहीं, हम दोस्त तो हैं ही लेकिन हम साथ में पति पत्नी भी हैं। वाह। तो ये वाला है, तो कुछ बहुत ज्यादा ऐसे बदलाव नहीं है। राइट। अगर बात करें इमली की, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि बहुत ही अच्छा जो है शो कर रहा है, साथ ही टीआरपी भी बहुत अच्छी आ रही है। तो उसको लेकर कुछ बताइए कि अब जो है आगे शो में क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं और अर्पिता आप क्या करने वाली है आगे। शो में भी बहुत कुछ बदलाव होने वाले हैं, थोड़े बहुत तो हमारे दर्शकों को पता भी होंगे। तो अर्पिता सच ऐसा कुछ नहीं करेगी क्योंकि सुंदर के साथ उसका अच्छा ट्रैक अभी शुरू हुआ है। तो ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन, जो शायद ऑफ स्क्रीन हमने इतना रोमांस नहीं किया लेकिन ऑन स्क्रीन हम कर रहे हैं। तो फिलहाल आगे कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है, अच्छा आने वाला है। इमली की जिंदगी में भी बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। वो अभी हमारे घर पे रहती है तो उसके साथ भी बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग आगे बढ़ने वाली है। चीजें
होने वाली है। तो टर्न और ट्विस्ट तो बहुत सारे हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी वो दर्शकों को देखने के लिए मिलेगी। राइट, साथ ही जो है हमने देखा कि पूरे 2 साल का लॉकडाउन था और अब जो है धीरे धीरे सब कुछ शुरू हो गया, लेकिन थोड़ा सा कोविड का भी डर है अभी। फिर से कोविड का ये शुरू हो गया, तो थोड़ा सा बताइए कि लॉकडाउन का समय आपके लिए कैसा रहा? मेरे लिए तो मतलब पर्सनली मेरे लिए लॉकडाउन में मैंने काम भी किया, लॉकडाउन में ही मेरी शादी हुई, हम्म। और फर्स्ट लॉकडाउन में भी, सेकेंड लॉकडाउन में भी। लेकिन बाकी चीजों को देखते हुए मैं ये नहीं कहूंगी कि वक्त बहुत अच्छा था, मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि वक्त वाकई में बहुत खराब था सबके लिए भी। राइट। और हम लोग काम कर रहे थे, ये बहुत अच्छी बात थी कि लगातार हमारे पास काम था, वरना बहुत लोगों ने अपनी जॉब ने काम उनके पास नहीं थे, बहुत बुरी सिचुएशन हो गई। उस हिसाब से तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरी शादी हुई फर्स्ट लॉकडाउन में, सेकेंड लॉकडाउन में हम लगातार काम कर रहे थे, हैदराबाद शूट कर रहे थे। तो मेरी पर्सनल लाइफ तो ठीक ठाक ही थी, बट वक्त तो बहुत खराब था, और आई विश कि वो वक्त अब दोबारा ना आए। राइट, ऑल्सो अगर बात करें OTT प्लेटफॉर्म और टेलीविज़न की, तो आप एज अ एक्टर क्या क्या डिफरेंस महसूस करती है? क्योंकि हमने देखा कि जितनी भी फिल्में थी OTT पर रिलीज़ की जा रही है, और अभी और एक ऐसा टाइम आ गया है कि थिएटर्स फिर से बंद करने पड़े। तो थोड़ा सा बताइए उस बारे में कि एज अ एक्टर आप क्या फील करती है, OTT क्या एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है इन फ्यूचर? ओटीटी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे ऐसा लगता है ओटीटी आने से हम पर्सनल अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे ऐसे एक्टर थे जो मतलब मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे नए चेहरे दिखाई दिए जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, जिनको हमने पहले कभी नहीं देखा था, या देखा था तो बहुत कम वक्त के लिए वो सिनेमा में दिखाई देते थे। तो अभी उनको एक लंबे टाइम के लिए हम सीरीज में एक बहुत अच्छे किरदार निभाते हुए देख रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि ओटीटी में हम बहुत सारे लोगों को अच्छा काम करने के लिए मिल रहा है। क्योंकि डेली सोप में होता क्या है, हमारे पास सबसे ज्यादा कमी वक्त की होती है, तो कई बार उस प्रेशर में एक्टर भी अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो ओटीटी आने से ये हुआ है कि बहुत अलग टाइप का सिनेमा देखने के लिए मिल रहा है, जो हम दर्शक डेली सोप में या फिल्मों में तो आप बोल सकते हैं कि देखते थे, बट ओटीटी आने से मुझे लगता है बहुत अच्छा हो गया है। हाँ, लेकिन थिएटर्स का जो चार्म है वो तो वो अलग ही होता है कि आप सिनेमा वहां पर जाके देखें। राइट। तो आई विश कि अब कोविड आए और हमारे थिएटर वापस से चलते रहें। पर ओटीटी आने से मुझे एज अ एक्टर मैं बहुत खुशी होती है। इंशाल्लाह जल्दी अगर मुझे कुछ अच्छा करने को मिले तो मैं जरूर करना चाहूँ। ऐसा कोई पर्टिकुलर जॉनर है जो सोचा है आपने, या फिर आपका कोई ऐसा कोई ड्रीम जॉनर हो जिस पे OTT में काम करने की इच्छा हो आपकी? जिस तरह से अभी ओटीटी में जो जो भी सीरीज आ रही हैं, तो वो यूपी बेस्ड बहुत है। हमारा यूपी का वो जो लखनऊ कानपुर की जो एक टच वो लोग लेके आए, क्योंकि मैं कानपुर के पास की रहने वाली हूँ, तो मेरे लिए वो लैंग्वेज में बातें कर पाना और उससे मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है। तो मैं चाहूंगी मुझे कुछ देसी टाइप का, मेरे टाइप का किरदार अगर निभाने को मिले, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा कर पाऊंगी, और मैं करना भी वही चाहती हूँ। पर देखते हैं आगे कब मिलता है क्या। ओके, टॉकिंग अबाउट इमली, अर्पिता और राजश्री में क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटीज है? नहीं, बहुत ज्यादा। राजश्री से अर्पिता बिल्कुल अलग है। सुहानी बहुत क्लोज थी राजश्री की, लेकिन अर्पिता मैं बहुत सीधे सरल तरीके से बोलूं तो मैं राजश्री बहुत मीडियम क्लास फैमिली से, बहुत पापा जॉब करते थे मेरे, तो मैंने कभी वो उतना, अर्पिता जिस लेवल में है कि उसके घर पे 20 नौकर हैं, तो वो मेरे लिए किरदार थोड़ा अलग है। बॉडी लैंग्वेज भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि मैं बहुत बिंदास और बहुत वैसी सी हूँ कि बैठना भी है तो मैं धम करके बैठ जाती हूँ, और चलना भी है तो कहते भी। तो अर्पिता ऐसी नहीं है, तो अर्पिता निभाने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी शुरू में, लेकिन अभी ठीक हो गया। अभी काम करते करते आपको चीजें आ जाती हैं। और एक चीज ये कि दिल्ली की स्टोरी है, तो जो बातें हैं कि मैं नहीं करूंगी, मेरे लिए वो भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं साधारण भाषा जो मेरी है उसमें हम मेरा बहुत है, तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब आप वो करते हैं और वो निभाते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको कैसे एक एक शब्द पे ध्यान देना पड़ता है। तो अर्पिता बहुत अलग है राजश्री से, बहुत अलग है। और राजश्री थोड़ी सी, मतलब मैं थोड़ी सी
अर्पिता जितनी स्ट्रांग नहीं हूँ, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। तो पहली बार मैंने अपने कैरेक्टर को ऐसा कोशिश की है ऐसा निभाने की कि बहुत जल्दी नहीं रोती है, बहुत जल्दी सहम नहीं जाती, बहुत जल्दी उस तरह से अगर दुखी भी है तो सबके सामने वो दुख नहीं दिखाएगी। तो कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा कुछ बन जाए किरदार, तो देखते हैं बात। वाह, मतलब जिस तरह का स्ट्रिक्टनेस जो है अर्पिता में दिखाया गया है वैसी राजश्री बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वाह। और जैसे मैंने कहा था कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है, तो ऐसे कोई कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं किरदार को लेकर? आई एम श्योर बहुत सारे डीएम आते होंगे इंस्टाग्राम पे, अगर ऐसा कोई फनी रिप्लाई के बारे में बात करना चाहें। हाँ, हाँ, मैं इंस्टा में उन लोगों को सॉरी भी बोलूंगी जिनकी मैं स्टोरी रिपोस्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में मतलब मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं एक्टिव रहूं, और मैं रहती भी हूँ आजकल, पर हर किसी की स्टोरी रिपोस्ट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अरे बहुत सारी स्टोरी हो गई, अब नहीं डालूंगी, ऐसा मन में आ जाता है। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। शुरू शुरू में जब आर्यन के साथ मेरे सीन थे तो भी बहुत बहुत तारीफ कर रहे थे कि अच्छे लग रहे हो आप, कुछ अलग टाइप से है। हाँ, लेकिन जब से मेरे सुंदर के साथ सीन आने लगे हैं, वो रोमांस और वो सारी चीजें, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत मैं देखती हूँ वहां पर लिख कर आता है कि आज के एपिसोड में आप दोनों का सीन नहीं था, हम बहुत मिस कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। मुझे लगा नहीं था और कि इतना प्यार करेंगे। और गौरव ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे या आप, या कुछ हेल्प मिलती है गौरव से हम सोशल मीडिया हैंडल करने में? हम दोनों ही उतने एक्टिव नहीं हैं जितना मैं देखती हूँ इंस्टा कि बाकी लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दर्शकों से और ज्यादा जुड़ पाए, लोगों से और ज्यादा जुड़ पाए, तो अभी हमने कोशिश करना शुरू करी है। हाँ, लेकिन जो रील्स और वो सारी चीजें उनमें गौरव ज्यादा परफेक्ट है। वो अच्छा डांसर भी है और कॉमेडी उसका बहुत, तो वो अच्छे से कर लेता है। मैं थोड़ा सा उसमें वीक हो जाती हूँ। राइट। ऑल्सो और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, इन दिनों जो है इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा, मतलब जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा है उनको ज़्यादा काम मिल रहा है, और जो एक्टर्स है, जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, उनको भी जो है फॉलोअर्स के इस पे जज किया जा रहा है। तो एज ए एक्टर कितना डिसअपॉइंटमेंट है इस चीज़ को लेके आपको? मुझे थोड़ा दुख लगता है इस चीज के लिए। मैं जो इन्फ्लुएंसर है उनको ये नहीं कह रही हूँ कि वो मेहनत नहीं करते हैं, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पर एज अ एक्टर मुझे कभी कभी बुरा फील होता है कि आपके फॉलोअर्स देख के आपको काम मिल। उस चक्कर में होता क्या है कि जो लोग अपना शहर छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर अकेले रह रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कोविड 2 साल से चल रहा है, अपने खुद को मुंबई में सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो सिर्फ इसके लिए उनको काम नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके फॉलोअर्स नहीं है, तो ये बहुत गलत चीज हो जाती है। मतलब राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंस्टा देखकर काम देना थोड़ा गलत हो जाता है, नाइंसाफी सी हो जाती है कि वो लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी चीजों में दिन रात अपने को ट्रेन कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन उस चीज में बिता रहे हैं, उनको काम नहीं मिलता, तो वो थोड़ा बुरा लगता है। राइट। और टैलेंट टैलेंट जिसमें है उसके साथ जस्टिफाई नहीं हो रहा है ये। राइट। जी नहीं, इन्फ्लुएंसर उनमें भी बहुत टैलेंट है, क्योंकि मैंने खुद वो फील किया है कि जब वो जो काम वो करते हैं वो हमारे लिए करना बहुत मुश्किल होता है, मैं तो नहीं कर पाती। लेकिन उनकी वो अपनी जगह ठीक है, बट जहाँ अभिनय की बात आती है तो फिर मुझे लगता है कि आपको ऑडिशन से या फिर जो दूसरे तरीके हैं उनसे काम देना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। राइट। सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। लास्टली आपके फैंस के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मैं हमेशा वो यही बोलती हूँ कि हमेशा से मुझे इतना प्यार दिया है। सुहानी में उन्होंने बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके बाद भी मैंने जो काम किए मुझे बहुत प्यार दिया, तो अर्पिता को भी आप ऐसे ही प्यार दीजिए और इमली देखते रहिए, और सुंदर को भी उतना ही प्यार दीजिए। ओके, बस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।